रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय बाजार में वाहन ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक के दामों में तेजी से उछाल आ रहा है। देश में पेट्रोल डीजल के रेट तो प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, साथ ही सीएनजी पर भी महंगाई अटैक कर रही है। दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दाम फिर बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम ₹2.5 प्रति लीटर की बढ़त के बाद अब 66.61 रुपए प्रति किलो कर दिए गए हैं। बीते 5 दिन में सीएनजी ₹6.60 प्रति किलो महंगी हो गई है, जबकि पेट्रोल डीजल के भाव 16 दिन में ₹10 प्रति लीटर से अधिक बढ़ चुके हैं। जनता वाहन ईंधन की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से परेशान है। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में आज एक बार फिर इजाफा कर दिया है। दोनों ही वाहन ईंधनों की कीमतों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹105.41 प्रति लीटर, जबकि डीजल ₹96.67 प्रति लीटर पहुंच गया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी बीके शर्मा जी। बीके, आखिर कहां रुकेंगे ये दाम? लगातार रिकॉर्ड तोड़ जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, साथ ही गैस के भी, कहां रुकेंगे आखिर? अर्पिता, ये अभी जो अनुमान है उसमें 125-130 रुपए लीटर तक ये पेट्रोल जा सकता है यहाँ स्थानीय अगर बाजार की बात करें तो, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जरूर कम हुए हैं जो $120 प्रति बैरल पर पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी ये 70 से $80 प्रति बैरल से बढ़ना शुरू हुए थे। इसलिए जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनका कहना है कि उनको करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और जब तक इसकी भरपाई नहीं होती तब तक ही कीमतें बढ़ती रहेंगी और अनुमान है कि 125-130 रुपए लीटर तक ये पहुंचेगा पेट्रोल और इसी के अनुपात में डीजल की भी कीमतें पहुंचेंगी। डीजल यहाँ राजस्थान में शतक लगा चुका है, 100 रुपए लीटर से ऊपर पहुंच चुका है और अब लगातार ये बढ़ता रहेगा। अब ये अपने हाई पे एक लेवल पर कब पहुंचेगा ये अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि 80-88 पैसे प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। अब इस बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई क्रूड ऑयल को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो जाए ओपेक संगठनों की ओर से या और जो क्रूड उत्पादक देश हैं उनकी ओर से, तो एक अलग बात है, या सरकार कोई बड़ा फैसला ले, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा। और अभी आपको जानकारी होगी कि श्रीलंका में काफी उथल पुथल मची हुई है, तो वहां भी हमारे देश की ओर से जो केंद्र सरकार है उसने डीजल सप्लाई की है पड़ोसी होने के नाते, लेकिन उसका भी भार यहाँ के स्थानीय उपभोक्ताओं को झेलना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल क्रूड ऑयल की तंगी है और उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ना लाजमी है। अर्पिता जी बिल्कुल। बीके, क्या मान सकते हैं सरकार इस पूरे मामले पर मौन साधे हुए है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों की जो ये मनमानी वसूली कर रही है उसका जो भुगतान जो है वो आम जनता कर रही है। तो क्या सरकार ये इंतजार कर रही है कि आम जनता सड़कों पर उतर आए? देखिए, सड़कों पे उतरना एक केवल राजनीति है। इसमें जहां जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां महंगाई और इसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन आप जो समझते हैं पूरे ट्रेड को वो सब जानते हैं कि इसमें राज्य सरकार का वैट वसूलती है पेट्रोल और डीजल से, केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क होता है, केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क वसूलती है। तो ना तो राज्य सरकार अपने वैट को कम करना चाहती है, ना केंद्र सरकार अब उत्पाद शुल्क को कम करना चाहती है, क्योंकि हाल ही में दोनों के बजट आए हैं, राज्य सरकारों ने बजट की घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं के लिए फंडिंग चाहिए। बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं, जो लोक लुभावनी घोषणाएं होती हैं, उन सबके लिए फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, बजट चाहिए। और ये जो सबसे बड़ा सोर्स है पेट्रोल और डीजल का, करंट रेवेन्यू आता है, हर दिन आता है, कैश आता है इससे सरकारों के पास, और सरकार इस सोर्स को कम नहीं करना चाहती, इसलिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना और ये सब एक राजनीतिक बातें हैं। लेकिन चाहें तो दोनों ही सरकारें
उत्पाद शुल्क और वेट कम करके उपभोक्ताओं को राहत दे सकती हैं। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से दिया भी और 7-8 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हुआ था, लेकिन अब ये केवल ये राजनीतिक स्टंट हैं, बाकी इसमें गंभीरता से कोई भी इसको कम करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, क्योंकि बेट की घोषणा को पूरा करने के लिए इनको फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। जी बिल्कुल बीके, जयपुर में और राजस्थान में क्या स्थिति रहने वाली है आगे, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें? जयपुर में क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि गंगानगर और दूसरे जो सुदूर वाले जिले हैं उनमें यहाँ कीमत ज्यादा है, और जयपुर में क्योंकि यहाँ बगरू में सीतापुरा में डिपो है तो यहाँ 1-2 रुपए सस्ता होता है, लेकिन जो दूर के जिले हैं ये ट्रांसपोर्ट के आधार पर तय होती है पेट्रोल डीजल की प्राइस की, वहां तक लेकर जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका क्या है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जयपुर में ये प्राइस है और दूसरे जिलों में ये ज्यादा प्राइस है, तो उसका ये फार्मूला है कि जहाँ जितना डिपो जितनी दूर होगी जिस सप्लाई की पॉइंट से, तो वो उतना ही महंगा वहां पर पेट्रोल और डीजल होगा। तो ये कीमतें अभी उसी तरह से यहाँ राज्य और पूरे देश में सबसे ज्यादा गंगानगर जिले में महंगा है, क्योंकि गंगानगर सबसे दूर है और वहां से डिपो काफी दूर है। तो इस तरह से ये महंगाई है, तो ये जयपुर में भी वही प्रभाव है और दूसरी जगह भी यही है कि कीमतें तो ये बढ़ ही रही हैं, और इसमें सरकार की ओर से कोई गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं ऐसा नहीं लगता। जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।